नमः संस्कृताय। संस्कृत साहित्य के अतिथियों, मैं संस्कृताश्रिता सूरज भान प्रयागराज से। जैसा कि बिहार में बहुत बड़ी भर्ती आई है शिक्षकों की, उसमें रघुवंशम का द्वितीय सर्ग है। तो हमने आज सोचा यह टेट और सुपर टेट के लिए तैयारी करवा दें। रघुवंशम ये एक महाकाव्य है। इससे आते हैं प्रश्न, 3-4 प्रश्न, 2 प्रश्न बन ही जाते हैं। नहीं बनता तो एक प्रश्न जरूर आएगा। आइए करते हैं प्रश्नोत्तरी रघुवंशम का। इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें जो है क्रम क्या है, तो आप मनु कर सकते हैं, दिलीप कर सकते हैं, रघु कर सकते हैं, अज कर सकते हैं, दशरथ कर सकते हैं, राम कर सकते हैं। मंदिर अज दशरथ राम कुशलव, इस तरह से आप इनका क्रम जान सकते हैं। रघुवंश में सबसे पहला नाम वैवस्वत का नाम मिलता है। रघुवंश महाकाव्यस्य रचनां कः अकरोत्। रघुवंश महाकाव्यस्य रचनां कालिदासः अकरोत्। रघुवंशम है अथवा रघुवंशम किं काव्यम स्वरूपम अथवा रघुवंशम किं विधम काव्यम अस्ति। रघुवंशम महाकाव्यम अस्ति। रघुवंश महाकाव्य की मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की। तो रघुवंश महाकाव्य की मंगलाचरण में कालिदास ने शिव और पार्वती की वंदना की। रघुवंशे जगतः पितरौ इति कौ वर्णितौ। रघुवंशे जगतः पितरौ इति पार्वती परमेश्वरौ वर्णितौ। रघुवंश महाकाव्ये सर्गाः सन्ति, अथवा रघुवंश महाकाव्य में सर्ग हैं, अथवा रघुवंशे सर्गाणां संख्या वर्तते, अथवा रघुवंश में कुल कितने सर्ग हैं, अथवा रघुवंशे कति सर्गाः सन्ति, अथवा रघुवंशे महाकाव्ये सर्ग संख्या अभिधीयताम्। अर्थात कहने का मतलब है रघुवंश में कितने सर्ग हैं, तो रघुवंशे एकोनविंशत एकानविंशति सर्गाः सन्ति, अर्थात 19-20 में एक कम। आगे देखते हैं। रघुवंश महाकाव्ये कति राजानो वर्णिताः सन्ति। रघुवंश महाकाव्ये कियत सूर्यवंशीयानां राज्ञां वर्णनम् अस्ति। किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपको कर देना है कि रघुवंश में 31 राजाओं का वर्णन है। रघु के वंश का किसमें वर्णन है, तो रघु के वंश में रघुवंशियों का वर्णन है। रघुवंश में किस वंश के राजाओं का वर्णन है, तो सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन है। रघुवंश महाकाव्ये सर्वप्रथम कस्य राज्ञः वर्णनम् अस्ति। रघुवंश महाकाव्ये सर्वप्रथम दिलीप, इसमें जो विकल्प है इसके अनुसार दिलीप राज्ञः वर्णनम् अस्ति। इक्ष्वाकु वंशे जातः, इक्ष्वाकु वंशे रामः जातः। अथ प्रजानाम् अधिपः प्रभाते, ये मिलता है श्लोक। अथ प्रजानाम् अधिपः प्रभाते इत्यत्र राजार्थकः शब्दः कः, तो राजार्थकः शब्दः कः, तो अधिपः। रघुवंशे कस्य वर्णनम नास्ति। रघुवंश में किसका वर्णन नहीं है। ऑप्शन में है पार्वत्या, दूसरा है दिलीपस्य, तीसरा है रामस्य, चौथा है अजस्य। भले ही पार्वती और शिव का मंगलाचरण में आया है, पर इनका वर्णन रघुवंश में नहीं है। दिलीप का है, अज का है, राम का है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, अर्थात पार्वत्या। रघुवंश में अर्थात रघुवंश में अथवा रघुवंश में किसकी गौ सेवा वर्णित है, तो रघुवंश में राजा दिलीप ही गौ की सेवा करते हैं। रघुवंश में दशरथ के पिता कौन हैं। रघुवंश में दशरथ के पिता का क्या नाम है, तो दशरथ के पिता का नाम अज है। नंदिनी धेनु का वर्णन किसमें है, तो नंदिनी गाय का नाम है, तो यह रघुवंश में ही इसका वर्णन है। रघुवंश में इंदुमती किसकी रानी है, तो आप जानते ही हैं कि इंदुमती रघुवंश में किसकी रानी है, तो अज की। राजा दशरथ का संबंध किस वंश से है, तो राजा दशरथ सूर्यवंशी राजा हैं। एक बार उत्तर रामचरितम में भी आप देखे होंगे कि माँ सीता सूर्य की अर्थात पूजा करती हैं।
रघुवंशियों का कौन सा काल क्रम अनुसार युग्म सही है? तो आप मंदिर लिख लीजिए, म से मनु, दी से दिलीप, र से रघु, उसके बाद अज दशरथ राम, तो रघु अज दशरथ राम, इस यही वाला सही है, यही क्रम बैठ रहा है। रघुवंश महाकाव्य किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है? शिव पार्वती की, है ना, उसमें पार्वती परमेश्वरो वागार्थाविव संपृक्त हो, तो उसमें शिव पार्वती का वर्णन है। रघुवंशी राजाओं में सर्वप्रथम नाम आता है तो वैवस्वत मनु का। रघुवंशस्य व्याख्यानं केन विरचितम् अथवा रघुवंशस्य प्रथम व्याख्यानं केन विरचितम्? रघुवंशस्य प्रथम व्याख्यानं मल्लिनाथेन विरचितम्। अजविलाप किसमें है? तो अजविलाप रघुवंश में है। कालिदास विरचित मालविकाग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी कौन है? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यह इरावती है। अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी इरावती। इंदुमती किस महाकाव्य की पात्र है? तो अभी भी आया है तो रघुवंश का है, तो यह बन जाएगा। रघुवंश महाकाव्य का पात्र नहीं है, भीम नहीं है, दिलीप भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, राम भी हैं, भीम नहीं आते। रघुवंश में भीम का वर्णन कहीं पर भी नहीं है। अग्निवर्ण पात्र है रघुवंश का। वरतंतु शिष्यस्य कौत्सस्य वृत्तांतम अस्मिन् काव्ये निबद्धम वर्तते, अर्थात रघुवंश में। इक्ष्वाकुणाम दुरापेर्थे त्वदीधीना हि सिद्धयः इति कह कम प्रति आह। दिलीप वशिष्ठ के प्रति कहते हैं कि इक्ष्वाकुणाम दुरापेर्थे त्वत अधीना हि सिद्धयः इति दिलीपः वशिष्ठम प्रति आह। संध्या से किसकी तुलना की गई है? तो आप द्वितीय सर्ग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे धेनु की गाय का है, वहाँ आपको मिल जाएगा। इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है। इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है, तो इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का जो निरूपण है वह रघुवंश में है। किसका परिश्रम व्यर्थ है? राजा दिलीप का। किसके ऊपर चलाया गया अस्त्र व्यर्थ हो गया? सिंह के ऊपर। सिंह का नाम कुंभोदर भी था, आता है प्रश्न। रघुवंश महाकाव्ये कस्य वंशस्य राज्ञां वर्णनं विद्यते? इक्ष्वाकु वंशस्य वर्णनं विद्यते। योगेनान्ते तनुत्यज्याम् इतीयं पंक्ति केन आश्रमेण संबंधा? संन्यास आश्रमेण। कौन लज्जा त्याग कर लौट जाए? राजा दिलीप द्वितीय सर्ग में आता है, वो कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, तो राजा दिलीप आप लौट जाइए, कोई मतलब नहीं। तो राजा दिलीप अपना धर्म संकल्प नहीं तोड़े, वो अपना काम करते रहे। किसके प्रति शिष्य भक्ति प्रदर्शित करें? गुरु के प्रति। नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था पुत्र प्राप्ति का, अर्थात राजा दिलीप और वो सुदक्षिणा जो है। रघुवंशे रघो पिता कह? रघुवंशे रघो पिता दिलीपः। रघुवंश के किस सर्ग में सीता परित्याग का वृतांत है? बहुत बार पूछता है, 14वें सर्ग में है, चतुर्दशी। रघुवंश के 14वें सर्ग में सीता परित्याग है, यही तो प्रश्न आता है, ये तो बहुत बार आया हर जगह। रघुवंशस्य चतुर्दश सर्गस्य नाम किम? रघुवंशस्य चतुर्दश सर्गस्य नाम सीता परित्यागः। रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे दिलीपस्य गोसेवा वर्णिता? रघुवंशस्य द्वितीय सर्गे दिलीपस्य गोसेवा वर्णिता। रघु किन्नामकं यज्ञं चकार? यज्ञं भोली भी बोल सकते हैं आप, विश्वजीत यज्ञ किए थे। श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। यह पंक्ति बहुत बार आया परीक्षा में, बहुत बार पूछता है। श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत् इत्यत्र को अलंकारः, तो श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत् उपमा अलंकार। दिलीपस्य भार्यायाः नाम किम? राजा दिलीप की पत्नी का नाम है सुदक्षिणा। दिलीपस्य गोसेवा कस्मिन् महाकाव्ये वर्णितास्ति? दिलीपस्य गोसेवा रघुवंशे महाकाव्ये वर्णितास्ति। वागार्थाविव संपृक्तौ वागार्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ।
इति कस्य ग्रंथस्य प्रथमम पद्यम। तो यह जो है रघुवंश का प्रथम पद्य है, अर्थात श्लोक है, मंगलाचरण किया गया है शिव और पार्वती को। अदूरवर्तिनी सिद्धिम राजन विगणयात्मनः, इस पंक्ति को कौन कहता है? अदूरवर्तिनी सिद्धिम रजन विगणयात्मनः, इस पंक्ति को वशिष्ठ कहते हैं। रघुवंश महाकाव्य अजः कस्य पुत्रः, रघुवंश महाकाव्य में आज किसके रघु के पुत्र थे। गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है, यह टेट में भी आया, यूपी टेट में भी आया, तो कालिदास कृत रघुवंश में। दिलीपस्य वृत्तिम कस्मिन् काव्ये अस्ति, दिलीपस्य का वृत्तांत किस काव्य में है? तो रघुवंश महाकाव्य में है। किस काव्य का महाभारत ग्रंथ उपजीव्य नहीं है? शिशुपालम रघुवंशम नैषधि चैतम क्रियार्जुनियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा किस महाकाव्य का ग्रंथ उपजीव्य नहीं है? रघुवंश महाकाव्य का महाभारत ग्रंथ में उपजीव्य नहीं है, क्योंकि रघुवंश रामायण से है, महाभारत से है ही नहीं। ये पंक्ति आ गई, बहुत बार पूछता है कहाँ की है। श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत् इत्यस्ति, अथवा श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत् प्रस्तुत श्लोकांश उद्धृत है। तो रघुवंश में उपमालंकार भी है, इसमें आया भी है। प्रजानामेव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिम अग्रहीत सहस्रगुणम उत्सृष्टु मादत्ते ही रसम रवि। यह किस ग्रंथ से में मिलता है? तो यह रघुवंश में मिलता है। प्रजानामेव भूत्यर्थम शताभ्यो बलिम अग्रहीत सहस्रगुणम उत्सृष्टु मादत्ते ही रसम रवि। ये रघुवंश के श्लोक है। फिर आगे देखिए, इंपॉर्टेंट बार बार आ रहा है। श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्, इस उक्ति के रचयिता कौन है? तो कालिदास हैं। रघुवंश का है तो कालिदास है। संचारणी दीप शिखेव, यह उपमा कालिदास के किस काव्य में वर्णित? रघुवंश में है। तो यह भी बहुत बार पूछता है। क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषयामति, पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? अथवा क्व सूर्य प्रभवो वंशः, कालिदास की उक्ति किस ग्रंथ में है? तो रघुवंश में है। यह भी बहुत बार पूछता है। देखिए यूपी टेट में आया 2014 में। न पादपोन्मूलन शक्तिरनः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य, न पादपोन्मूलन शक्तिरनः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। यह जो है रघुवंश के द्वितीय सर्ग में है, ये रघुवंश से है यह पंक्ति, इसका उत्तर रघुवंश होगा। प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरीव वामनः, प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरीव वामनः, यह सूक्ति किस काव्य से है? तो यह सूक्ति रघुवंश महाकाव्य से है। एक यह भी बहुत बार आती है पंक्ति। हेम्ना संलक्ष्यते हि अग्नौ विशुद्धि श्यामिकापि, वह श्लोक का अर्थ अस्ति। यह तो वहाँ पे दिल्ली DSSB में भी आया है। कहाँ की है? तो रघुवंश से है। ये बहुत बार पूछता है प्रश्न एग्जाम में। हेम्ना संलक्ष्यते हि अग्नौ विशुद्धि श्यामिकापि वा, तो यह कहाँ की पंक्ति है? रघुवंश की। अलम महीपाल तव श्रमेण, अलम महीपाल तव श्रमेण, यह कथन किसने किसके लिए कहा है? तो अलम महीपाल तव श्रमेण सिंह ने दिलीप से कहा है। वागार्था विव संप्रेक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये इति श्लोकेन किम महाकाव्यम आरभ्यते, तो यह रघुवंश का है, बार बार आ रहा है, तो यह आप ही कर लेंगे। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम इत्यस्ति, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम इति अस्ति, तो रघुवंश महाकाव्य में है। फिर अगला है संचारणी दीपशिखेव रात्रौ इति रघुवंश महाकाव्ये कस्मिन् संदर्भे वर्णितं भवति, तो संचारणी दीपशिखेव रात्रौ, यह रघुवंश के इंदुमती स्वयंवर में यह वर्णन आया है। संतति शुद्ध वंश्या ही परत्रेह च शर्मणे
सुक्ति ग्रहण की गई है तो रघुवंश से की गई। संतति शुद्ध वंश्या ही परत्रेह च शरमणे, बहुत बार पूछता है, अभी रघुवंश से है। सहस्रेण रक्षम यद शक्य रक्षम न तद्यश सहस्रभृतां क्षिणोति। सहस्रेण रक्षम यद शक्य रक्षम न तद्यश सहस्रभृतां क्षिणोति। इयम उक्ति कालिदासस्य कस्मिन् ग्रन्थे, तो रघुवंश ग्रन्थे। ज्ञाने मौनं क्षमासक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणागुणानुबन्धित्वात् तस्य स प्रसवा इव। ज्ञाने मौनं क्षमासक्तौ त्यागे श्लाघ विपर्ययः गुणागुणानुबन्धित्वात् तस्य स प्रसवा इव। कस्य गुणा श्लोके अस्मिन् उल्लिखिता, दिलीप के विषय में कहा गया भैया। पौरेषु सोऽहं बहु पौरेषु सो अहम पौरेषु स अहम बहुली भवन्तम अपाम तरंगेषु इव तैलबिंदुम सोढुम न तत्पूर्वम अवर्णम इसे आलानिकम स्थाणुम इव द्वीपेन्द्रः। रघुवंशे कस्य उक्ति, राम कहते हैं, यह राम की उक्ति है। पौरेषु सोऽयं बहुली भवन्तम अपाम तरंगे इव तैलबिंदुम, यह राम ने कहा है रघुवंश में। रघो वंशस्य आदिमः मनुः कः, तो आदिमः मनु वैवस्व मनुः। कस्य शापः दिलीपस्य संतति प्रतिबंधकः आसीत्, तो कामधेनोः शापः दिलीपस्य संतति प्रतिबंधकः आसीत्, तो कामधेनु की ही आशीर्वाद से इनको पुत्र प्राप्ति हुआ था। अधो अंकिता नाम युग्मा नाम समीचीनाम तालिकाम चिन्ह, विकल्प मिलाना है किसका किससे क्या है। दिलीप का सुदक्षिणा से, कुश का कुमुदवती से, अज का इंदुमती से, दशरथ का कौशल्या से, यह विकल्प अर्थात सी विकल्प सही है। रघुवंश महाकाव्यस्य उपजीव्यमस्ति, तो रामायण से है रघुवंश। दिलीपः किमर्थं बलिम अग्रहीत, अर्थात दिलीपः प्रजाक्षेमाय बलिम अग्रहीत। उदबाहुरिव वामनः इति उपमा कस्मिन् महाकाव्ये। उदबाहुरिव वामनः, ये तो रघुवंश का है, अब कर ही लेंगे। मणौ वज्र समुत्कीर्णे, और लाइन डायडस है, सूत्रस्य इव अस्ति मे गति इत्युक्ति, अर्थात कालिदास। राज्ञः दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा राजकन्या आसीत्, तो किसकी थी, तो विदर्भस्य की, विदर्भ की राजकन्या थी। इंदुमती स्वयंवर वर्णनम रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे विद्यते, तो षष्ठम सर्ग में है। इंदुमती का जो स्वयंवर है षष्ठम सर्ग में, छठवें सर्ग में है, यह बात ध्यान देने योग्य है। सीता परित्याग 14वें सर्ग में और इंदुमती स्वयंवर जो है 6ठे सर्ग में। क्लेशावह भर्तुर्लक्षणा अहम इत्थम का वदति, तो सीता कहती क्लेशवाहा, क्लेशावहा भर्तु अलक्षण अहम इत्थम का वदति, सीता कहती हैं। तीतेषु दुस्तरम मोहात् उडुपेनास्मि सागरम इति कालिदासस्य उक्ति रघुवंशे कुत्र अस्ति, तो प्रथम सर्ग में है, ये तो प्रथम सर्ग में है, शुरू के ही श्लोक है। आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुधा ही सा का, आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुधा ही सा नंदिनी। प्रसाद चिन्हानि पुरः फलानि, प्रसाद चिन्हानि पुरः फलानि इत इयं पंक्ति कस्मिन् काव्ये, तो रघुवंशे। यशोधनानां हि यशोगरीयः, यशोधनानां हि यशोगरीयः इति पंक्ति कस्मिन् काव्ये वर्तते, तो रघुवंशे महाकाव्ये वर्तते। स्ववीर्यगोप्ता हि मनो प्रसूति, ये बहुत बार पूछता है। स्ववीर्यगोप्ता हि मनो प्रसूति
इति पंक्ति कस्मिन् काव्ये वर्तते? स्ववीर्यगुप्ता हि मनो प्रसूति इति पंक्ति रघुवंश महाकाव्ये वर्तते। वागार्था विव संपृक्तौ कौ तो पार्वती परमेश्वरौ। यह तो आया कई बार आ चुका। प्रजानामेव भूत्यर्थम शताभ्यो बलिम अग्रहीत। कह दिलीप, यह भी बहुत बार पूछा है। शस्त्रेण रक्षम, यह दोबारा आ गया। शस्त्रेण रक्षम यद शक्य रक्षम न तद्य शस्त्रभृतां छिड़ोति। कस्य वचनम इदम, तो सिंहस्य, यह रघुवंश के द्वितीय ही सर्ग में है, तो सिंह की यह पंक्ति है। रघुवंशस्य त्रयोदश सर्गे का वर्णिता अस्ति। रघुवंश त्रयोदश सर्गे रामस्य अयोध्या प्रत्यागमनम कथा वर्णिता अस्ति। तिति सुदुस्तरम मोहात् उडुपेनास्मि सागरम पंक्तौ। अस्याम तितिर्षु पदस्य को अर्थ, तो जो तितिर्षु है तरितुम इच्छुक, तरितुम इच्छुक देख सकते हैं 87 का, आप नीचे देख सकते हैं ए है, तो ए ही है, सही है। तरितुम इच्छुक योगेनान्ते तनुत्यज्याम, योगेनान्ते तनुत्यज्याम कथनम इदम केसाम संदर्भे प्रयुक्तम। योगेनान्ते तनुत्यज्याम कथनम रघूणाम, कथनम इदम रघूणाम संदर्भे प्रयुक्तम। राजा दिलीप किमर्थम राज्यभारम सचिवेषु निचिक्षिवे। तो राजा दिलीप सीतानार्थाय विधये राज्यभारम सचिवेषु निचिक्षिवे। रघुवंशस्य सर्गे राज्ञा दिलीपस्य गोसेवा चरण व्रतम वर्णितम अस्ति। तो द्वितीय सर्ग में गोसेवा वर्णित है राजा दिलीप का। वैदेही बंधो हृदयं विदद्रे इत्यत्र कह तावत वैदेही बंधु राम, वैदेही बंधु राम। इस तरह से हमारे 91 प्रश्न थे, तो पूरा हुआ। इससे प्रश्न आपके बिहार या स्टेट और सुपर टेट दोनों में फंस जाएगा, और सारी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न आएगा तो फंस जाएगा, और इससे सारे प्रश्न फंस जाएंगे। आप इतना तैयार कर लीजिए, आपका परीक्षा आप आसानी से पास कर सकते हैं रघुवंश से बनने वाले जो प्रश्न हैं। तब तक के लिए मित्रों नमः संस्कृत है। फिर अगले वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को।